जैसे ही जूती फेंक करके मारी, माँ उस जूती जैसे ही बचने की कोशिश की तो माँ की वो कमर पे जाकर की जूती लगी। हम इतने बड़े जालिम हो चुके हैं कि जो माँ हमें अपने शिकम से पैदा करे उस माँ के हम जूतियां मारे। एक अमीर बाप का नाफरमान बेटा, बाप अमीर था लेकिन बेटा अय्याशिया करता था, बाप की बात नहीं मानता, माँ की बात नहीं मानता। इसी तरह से अगर माँ बाप कुछ कहते तो उनसे बातचीत नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता, माँ बाप का कोई ख्याल, माँ बाप की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं थी उसकी। कुछ वक्त के बाद में इसी तरह से अपने माँ बाप को परेशान करता रहा। कुछ वक्त के बाद में उसका बाप उसे समझाते समझाते उसका इंतकाल हो गया। कभी उसने बाप से माफी तक ना मांगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह से गुजर गया, वक्त गुजरता रहा। जब बाप का इंतकाल हुआ, बाप के इंतकाल के बाद में माँ उसे समझाती रहती लेकिन माँ की कभी बात नहीं मानता। सुबह घर से बाहर निकल गया, शाम में पैसों की अय्याशियां करता रहा, पैसे बर्बाद करता रहा, माँ बाप के दोस्तों के साथ में रहता, माँ की कोई कदर नहीं करता, माँ की कोई इज्जत नहीं करता। ऐसी हालत में बाप का तो इंतकाल हो चुका था। अल्लाह अकबर। माँ समझाती रही लेकिन वो माना नहीं। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा मान जा, अगर तू नहीं मानता है तो मैं अपने बड़े भाई यानी तेरे मामू से कह करके तेरी शिकायत करूंगी और तुझे सबक सिखवाऊंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी बात कही, कसम खुदा की मुसलमानों, उस माँ ने जब इतनी बात कही तो उस नौजवान ने अपने पैर के अंदर जो जूती थी उसकी कदम में उस जूती को निकाला और निकालने के बाद में अपनी माँ के मारा। जैसे ही जूती फेंक करके मारी, माँ उस जूती से बची। जैसे ही बचने की कोशिश की तो माँ की वो कमर पे जाकर की जूती लगी। अल्लाह अकबर। हम इतने बड़े जालिम हो चुके हैं कि जो माँ हमें अपने शिकम से पैदा करे उस माँ के हम जूतियां मारें। हम माँ बाप की कदर क्यों नहीं करते, माँ की इज्जत क्यों नहीं करते। उलमा बयान कर करके बता रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हम क्यों माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। कोई कदर करता है तो माँ की कदर करता है, बाप की कदर नहीं करता। कोई बाप की कदर करता है तो माँ की कदर नहीं करता। कोई माँ बाप की दोनों की कदर नहीं करता। क्यों आखिर माँ बाप की कदर नहीं करते हैं आप। माँ बाप की कदर कीजिए। माँ बाप ऐसी दौलत और ऐसी नेमत है कि अगर ये दुनिया से चले गए तो आपको बेटा कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा माँ जैसा प्यार देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर बाप दुनिया से एक बार चला गया तो बेटा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें बाप जैसे प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बाप का और माँ का ही प्यार एक ऐसा होता है जो किसी चीज का लालच भर नहीं होता है। तो कदर कीजिए माँ बाप के प्यार की, कदर कीजिए, इज्जत कीजिए माँ बाप की। उस नौजवान ने अपने कदम से जूती निकाली, मारने की कोशिश की माँ को। जैसे ही फेंक करके मारी, माँ उससे बच दी लेकिन बच ना पाई, माँ की कमर पे जाकर के लगा। अल्लाह अकबर। माँ जैसे ही कमर पे जूती लगी, माँ अफसोस में बैठ गई। बैठी नीचे और बैठने के बाद में सोचती है, अफसोस कि मेरे जिस्म से ऐसा बेटा पैदा हुआ है, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है कि जो बेटा मुझे खुद अपनी चप्पलों से मारता है, मुझे खुद अपनी जूतियों से मारता है। मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। काश ये दिन तो ना देखती कि जो मैं आज अकेली हूँ, लेकिन ये एक मेरा नौजवान है, ये भी मुझे मार रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान अपनी माँ को मारता है और मारने के बाद में बाहर निकल जाता है, फिर अय्याशियां करता रहा। इधर ये माँ तकलीफ में थी, परेशानी में थी। अल्लाह अकबर। लेकिन माँ जब परेशानी की हालत में आई तो माँ की जुबान से उसके लिए बद्दुआ निकल गई। अल्लाह अकबर। माँ की बद्दुआ, वो भी बद्दुआ माँ की। अगर माँ किसी और की भी अगर बद्दुआ हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और माँ बाप की बद्दुआ, जब उस बेटे ने मारा तो माँ तकलीफ में आकर के, परेशानी में आकर, माँ कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, माँ कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती है, लेकिन आज परेशानी की हालत में उसकी जुबान से बद्दुआ का जुमला निकल गया। यूं समझिए कि तीर कमान से निकल गया। अल्लाह अकबर। बद्दुआ दी, खुदा की वारगाह में वो बद्दुआ उसकी कबूल हो गई। अल्लाह अकबर। मारने के बाद में माँ को मारने के बाद में जवान घर से बाहर निकल गया। शाम में आया, आने के बाद में सो गया।
माँ से कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं माँ का कि माँ कितनी तकलीफ में है। अगर मार दिया, इंसान ने अगर कोई गलती की तो उस पर उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो नौजवान अपनी माँ को मारने के बाद में बाहर निकल गया। आया शाम में, आने के बाद में अपने रूम में गया, जाकर के सो गया। कोई अफसोस ही नहीं है कि मैंने माँ को मारा था, कोई पता ही नहीं है माँ कहाँ है, माँ जी रही है कि मर रही है। अल्लाहु अकबर। जाकर के अपने दरवाजे को लगाया, लगाने के बाद में जाकर के सो गया। अल्लाहु अकबर। जाकर के जैसे सोया, सुबह आंख खुलती है, माँ उठी और उठने के बाद में काम पर लग जाती है घर के। वो नौजवान सुबह में जैसे ही बेदार होता है, होने के बाद में क्या देखता है कि मेरा हाथ फालिज हो गया है, मेरा हाथ माजूर हो गया है, मेरे हाथ से कुछ काम नहीं हो रहा है। अल्लाहु अकबर। चीखने लगा, चिल्लाने लगा। जब उसकी चीखने की और चिल्लाने की आवाज माँ के कान तक गई, माँ अपने घर के काम को छोड़ के आने के बाद में दरवाजे को खोला, खोलने के बाद में बेटे के पास में गई। जाकर के बेटे ने कहा है, माँ जिस हाथ से मैंने कल तुझे मारा है वो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, उस हाथ पर फालिज गिर गया है। अल्लाहु अकबर। ये माँ की मोहब्बत होती है, ये माँ की ममता होती है कि इधर बेटा रो रहा है, उधर माँ भी रो रही है। अल्लाहु अकबर। माँ ने कुछ ना कहा, माँ ताने नहीं दे रही है। माँ गई और जाने के बाद में सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद में बेटा रो रहा है, माँ भी रो रही है। माँ दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे, मेरे बेटे को शिफा दे। लेकिन उससे पहले उसी माँ की बद्दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो चुकी थी। अल्लाहु अकबर। कहता है, माँ ये वही हाथ में फालिज मेरे गिरा है, वही हाथ मेरा माजूर हुआ है जिस हाथ से मैंने तुझे मारा। माँ लिपट करके सीने से लगा करके रो रही है। अल्लाहु अकबर। ये माँ की बद्दुआ का असर होता है। हम आखिर माँ बाप की कदर क्यों नहीं करते हैं? माँ बाप को क्यों नहीं मानते हैं? माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए। क्या आप भूल गए जहां आप बचपन में थे, जब आपको कभी दर्द होता था, आपको कभी तकलीफ होती थी, आपके अगर कभी पेट में दर्द हुआ तो आपके बाप ने ना आधी रात देखी ना आधा दिन देखा, आपको लेकर के अंधेरों की रातों में भाग जाया करते थे, डॉक्टर के पास जाया करते थे। क्या आप भूल गए? आज माँ बाप को आपके सहारे की जरूरत है। आप कहाँ हैं मेरी मिल्लत के नौजवानों? माँ बाप की कदर कीजिए। माँ बाप बुजुर्गी में आ गए हैं, आपकी उनको जरूरत है। कहाँ हैं आप? हम क्यों कदर नहीं करते? हम भूल गए क्या? जब बचपन में हमें किसी चीज की जरूरत होती थी, हम एक मर्तबा बाप से कहते थे, बाप की जेब में पैसे होते या ना होते, बाप हमें ला करके देता था। अपने मालिक से उधार लेने पड़ते थे, लेकिन वो हमारी जरूरत को पूरा करते थे। चाहे किसी के आगे उन्होंने हाथ फैलाया, लेकिन हमारी उन्होंने जरूरत को पूरा किया। आप भूल गए? जब ईद आती है तो हर माँ बाप हर बच्चे को ईदी दिया करते हैं। उस वक्त बाप के पास में अगर पैसे नहीं होते थे, सोचता था बाप कि ईद है, अपने बेटे को क्या दूंगा, चाहे कहीं से लाए, लेकिन तुम्हें ईदी देने के लिए, तुम्हें ईद पर पैसे देने के लिए, ईद पर खिलौना दिलाने के लिए वो कहीं से लाए, लेकिन पैसे को लेकर के आए। क्या हम उस दिन को भूल गए? और माँ कैसी ममता है, माँ की कैसी मोहब्बत है। जब बच्चा बाप के सामने जुबान नहीं खोल पाता है तो वो माँ से कहता था, ए माँ मुझे इस चीज की जरूरत है। माँ जा करके कहती थी, बेटे को उस चीज की जरूरत है, बेटे को दिलवा दो। क्या वो माँ की मोहब्बत भूल गए तुम? आज माँ बाप की नाफरमानियां करते हो, आज माँ बाप की कदर नहीं करते हो। क्या माँ को भूल गए कि जब आप पेशाब कर देते थे तो आपको गीले में नहीं सुलाती थी, वो खुद गीले में लेटती थी, आपको दूसरी तरफ लिटाती थी सूखे में। और जब आप उधर भी पेशाब कर देते थे तो आपको अपने सीने पे रख करके, अपने सीने की गर्मी को दे करके आपको वो खुद गीले में सोया करती थी। क्या माँ की ममता को भूल गए आप? क्या माँ की कदर को भूल गए आप? क्या माँ की इज्जत को भूल गए आप?